Dear students, welcome in our YouTube channel My Videos BS Official। मैं आज के इस वीडियो में क्लास 9th के लिए फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते हैं उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नांकित का केवल उत्तर लिखें। फर्स्ट में है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो मैं बता देता हूँ, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी, यानी कि अनगिनत परिमेय संख्याएं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर पहले से लिख रखा है क्योंकि लेट ना हो सके, ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। दूसरा नंबर है दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होंगी। तो बता देता हूँ, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, यानी कि अनगिनत होगी। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होंगी। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच भी अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। चौथा सवाल खेलते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को क्या कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में है 1.101001001 किस किस प्रकार की संख्या है। तो इसका आंसर है अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो कह रहा है 17/250 का दशमलव निरूपण कैसा होगा। तो शांत होगा। 17 में 250 से भागा देने पर वो भागफल शांत होगा। ये एक का आखिरी क्वेश्चन है, बताया है इसमें। इस क्वेश्चन दिया हुआ है पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब चलती है सवाल नंबर 2 की ओर। कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे। तो रिक्त स्थानों को भरे। पहला में है 3/7 का दशमलव निरूपण होगा। तो क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। तो ये रिक्त स्थान की जगह, यानी खाली स्थान की जगह पर क्या भरना है? अशांत अनावर्ती भरना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा में है 0.3 एवं 0.4 के बीच, सॉरी ये मैं भूल गया, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक ... संख्या का दशमलव रूप है। तो क्या होगा यहाँ? परिमेय संख्या। क्या होगा? प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। जो परिमेय संख्या ये खाली स्थान की जगह पर भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 0.3 एवं 0.4 के बीच एक परिमेय संख्या ... एवं एक अपरिमेय संख्या ... है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो है यहाँ भराएगा 0.3 एवं 0.4 के बीच एक परिमेय संख्या 0.35 एवं एक परिमेय संख्या 0.3232232223 क्रमशः होगा। यानी कि इसके जगह पर ये और इसके स्थान पर ये भराएगा, रखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं।
अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो डॉट डॉट होता है और ना ही डॉट डॉट। तो क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो शांत होता है, यहाँ क्या भरेंगे, शांत भरेंगे, और न ही आवर्ती क्रमशः यहाँ भरेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप या तो शांत होता है या तो आवर्ती क्रमशः। ये होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक, तब खाली स्थान की जगह परिमेय भरें। भिन्न एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है, तो यहाँ क्या भरेंगे, खाली स्थान की जगह परिमेय संख्या भरेंगे और इसका होगा, इसका आंसर 7 होगा, अशांत होगा। पॉइंट 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन 7 का है, जो कितना होगा, शांत होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो बता देता हूँ, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए ये क्या हुआ, असत्य है। इसमें क्या करना है, सत्य और असत्य की पहचान करना है। चलिए 3 का एक तो असत्य है, 3 की 2 और चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का योग या तो योग या अंतर सदैव परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदैव परिमेय संख्या होता है, तो ये सत्य है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या में होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है, तो क्या है, असत्य है। दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर, मतलब दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वह सदैव अपरिमेय नहीं होता, वो परिमेय भी होता। ठीक है, इसलिए ये असत्य है। 13/24 का दशमलव निरूपण शांत होगा, तो क्या होगा, असत्य है। अगर 13 में 24 से भागा देते हैं तो इसका दशमलव जो निरूपण होगा वो शांत नहीं होगा, यानी कि असत्य होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। हाँ, होता है, इसलिए क्या, सत्य होगा इसका आंसर। तो चलिए आज का आखिरी सवाल, जो 3 का 6 का कह रहा है, इसमें पाई एक परिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। तो बता देता हूँ, पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, इसमें उल्टा दिया हुआ है, इसलिए इसका कथन सत्य नहीं असत्य है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कर दें। और इससे आगे का वीडियो भी सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।